नमस्कार। अगर आप हाल फिलहाल में एयरपोर्ट गए हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं, तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, बेइंतहा भीड़ और आसमान छूती फ्लाइट डिलेज। तो आज आइए इसकी तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इंडियन एविएशन सेक्टर में ये इतना बड़ा कियोस, ये अव्यवस्था फैली क्यों है। सबसे पहले आइए इस प्रॉब्लम के स्केल को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर 600 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई। जी हाँ, 600 प्लस। ये नंबर खुद ही बताता है कि क्राइसिस कितना गहरा है। और इसका अंजाम, हजारों लाखों पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर घंटों तक लोग फंसे। सोचिए वहां अफरा तफरी का कैसा आलम होगा। लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गईं, जरूरी मीटिंग्स छूट गईं और लोग वक्त पर अपने घर, अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाए। तो आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए देखते हैं कि ये कियोस्क कितना बड़ा है और इसका एपिसेंटर, इसका केंद्र कहाँ पर है। सबसे ज्यादा असर पड़ा देश की राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट पर। जितनी भी डिलेज हुई उनमें से 2/3 से ज्यादा यहीं रिपोर्ट की गई। और अगर एयरलाइन की बात करें तो सबसे ज्यादा आंच आई देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर। उन्हें नेशन वाइड डिलेज और कैंसिलेशंस झेलने पड़े। इतना ही नहीं, सिर्फ 2 दिन के अंदर इंडिगो की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इसका असर दिल्ली के अलावा मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद सभी बड़े हब्स पर दिखा। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है, जहां कई सारी चीजें एक साथ गलत हो गईं। एयरलाइंस ने कई कारण बताए, टेक्नोलॉजी इश्यूज, एयरपोर्ट पर भीड़, दिल्ली में खराब मौसम, यहाँ तक कि क्रू की कमी की रिपोर्ट्स भी आईं। ये सभी फैक्टर्स जरूर एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो एक चीज इस सब के सेंटर में है वो है नए एफडीटीएल रूल्स, जिसे डीजीसीए ने लागू किया है। तो आप सोच रहे होंगे ये एफडीटीएल रूल्स हैं क्या? एफडीटीएल का मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये डीजीसीए के नए रेगुलेशंस हैं जो पायलट और क्रू की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। बेसिकली इन नियमों के तहत क्रू को अब ज्यादा रेस्ट टाइम मिलेगा। पहले जो हफ्ते में 36 घंटे का रेस्ट था, उसे बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। अब देखिए, सेफ्टी के लिहाज से ये एक बहुत जरूरी और अच्छा कदम है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन ने एयरलाइंस को तैयारी का वक्त नहीं दिया और उनका पूरा सिस्टम, पूरा रोस्टर गड़बड़ा गया। और इस सबके बीच में पिसा कौन? आम यात्री, आप और मैं। जैसा कि एविएशन कंसल्टेंट संजय लिजार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, द ट्रैवलर इज बेयरिंग द ब्रंट ऑफ दिस। मतलब साफ है, गलती चाहे सिस्टम की हो या एयरलाइन की, सारी परेशानी आखिर में पैसेंजर को ही झेलनी पड़ रही है। तो अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? एक पैसेंजर होने के नाते आपके क्या राइट्स हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, एयरपोर्ट के लिए निकालने से पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लें। एयरलाइंस खुद ये एडवाइस दे रही हैं। और दूसरा, अपने ऑप्शंस जानिए। अगर आपकी फ़्लाइट अफेक्ट होती है तो डीजीसीए के रूल्स के मुताबिक आपको ऑल्टरनेट ट्रैवल ऑप्शंस या फुल रिफंड मिलना चाहिए। एयरलाइंस ये ऑफ़र कर भी रही हैं, तो अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहिए। देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है। ये घटनाएं हमारे एविएशन सेक्टर की कुछ गहरी, कुछ अंदरूनी कमजोरियों की तरफ इशारा करती हैं। ज़ारा इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट पर नज़र डालिए। यहाँ 60% मार्केट शेयर अकेले इंडिगो का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक इतनी बड़ी कंपनी के ऑपरेशंस में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो उसका असर, उसका रिपल इफेक्ट पूरे देश के एविएशन नेटवर्क पर पड़ता है। ये एक तरह का सिस्टेमिक रिस्क है। और इसी कमजोरी की एक और कड़ी है एक स्ट्रॉन्ग पैसेंजर चार्टर का ना होना। जैसा कि संजय लजार कहते हैं, सालों से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इसका नतीजा, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो पैसेंजर बस इधर से उधर बाउंस्ड अराउंड होता रहता है। उसके राइट्स इफेक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं हो पाते। तो सबसे हमें क्या सीखना चाहिए और आगे क्या होगा? फ्लाइंग का फ्यूचर इंडिया में कैसा दिख रहा है? सच तो ये है कि इंडिया का एविएशन सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन हर तेजी से बढ़ती चीज को ग्रोइंग पेन से गुजरना पड़ता है। और इस सेक्टर के केस में इन ग्रोइंग पेन्स की कीमत वो आम पैसेंजर चुका रहा है। द पैसेंजर इज पेइंग द प्राइस। और ये हमें एक बहुत जरूरी और थोड़ा चिंताजनक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इंडियन फ्लायर्स के लिए अब यही न्यू नॉर्मल है? क्या आने वाले समय में ऐसी परेशानियां आम हो जाएंगी? जब तक इन सिस्टमैटिक इश्यूज को ठीक नहीं किया जाता, इसका जवाब शायद हाँ में हो। इस पूरे इशू पर आपकी क्या राय है?
क्या आपने भी हाल ही में ऐसी कोई परेशानी झेली है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा ही एक्सप्लेनर बनाएं, तो उसकी सजेशंस भी ज़रूर दीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं। धन्यवाद।